पूरी 11th वेस्ट हो चुकी है एंड अभी 12th स्टार्ट होने वाली है। एंड तुम अकेले नहीं हो जो इस ट्रैप में फंसे हो, बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंसते हैं और मेरे साथ भी सेम स्टोरी हुई थी, इसलिए चिंता मत करो, मैंने किया है, तुम भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि तुमने मेरी जर्नी वाली वीडियो पर बहुत सपोर्ट दिखाया एंड इस वीडियो पर भी उतना ही सपोर्ट दिखाओ। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट में लिखो। एंड टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यूट्यूब पर दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लो। उस पर मैं अपने लाइव आने की जो है टाइमिंग दे देता हूँ और लाइव में भी तुम अपने पूरे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दो। देखो तुम्हारा सबसे पहला टारगेट अब ये होना चाहिए कि जब तुम्हारी 12th स्टार्ट हो तो तुम्हारा 11th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका हो या कंप्लीट होने पर हो, क्योंकि हमें 12th में उतना टाइम नहीं मिलता जितना 11th में मिलता है, क्योंकि 12th में बोर्ड्स भी आ जाते हैं, एग्जाम्स भी चलते हैं, प्री बोर्ड चलते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स भी जमा करना पड़ता है एंड स्कूल भी रेगुलर जाना पड़ता है। एंड 12th में कंपेरेटिवली तुम्हारी 11th से ज्यादा क्लासेस भी लगती हैं। अब बात आती है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो देखो तुम्हारे जो 11th के मार्क्स होते हैं वो तुम्हें 12th में पहुंचाने के अलावा कहीं काम नहीं आते। अगर हम फरवरी में 11th के एग्जाम मानकर चलें तो तुम्हारे पास जनवरी भी है एंड फिर मार्च के बाद जुलाई तक 5 मंथ बचते हैं। तो अगर तुम अभी से स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे पास यहाँ से 6 मंथ है जिसमें तुम अपना मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और जो फरवरी का मंथ होगा उसमें तुम्हारे 11th के लिए पढ़ लेना है, तो तुम्हें एग्जाम्स में भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड देखो जब तुम्हारी 12th स्टार्ट होती है ना तो स्टार्टिंग के चैप्टर उतने हैवी नहीं होते, तो तुम्हें उस टाइम पे भी टाइम मिलेगा 11th कंप्लीट करने के लिए। तो तुम्हारे जो बीच के 5 मंथ्स है वो तो तुम्हारे टोटली फ्री है, जिसमें तुम अपना मैक्स सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। रोज 15 घंटे पढ़ना है तुम्हें, रोज अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर, डेली टारगेट्स पे पूरा करना है। ये एक मंथ जो है यहाँ से अपना सिलेबस स्टार्ट कर दो एंड बीच के जो 5 मंथ बचेंगे उसमें अपना मैक्सिमम 15 घंटे दे देना, क्योंकि उस टाइम पे तुम टोटली फ्री होते हो। एंड जब तुम्हारी 12th स्टार्ट हो भी जाएगी तो उस टाइम पे भी तुम्हें टाइम मिलेगा जिसमें तो अपना 11th का कुछ चैप्टर्स कर सकते हो। देखो तुम्हें यहाँ से ये तो पता चल गया है कि करना क्या है, बट कहाँ से करना है। तो यूट्यूब पर जो अलग सर और पंकज सर के फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मैंने उनसे फिजिक्स और केमिस्ट्री अपनी कंप्लीट की थी, क्योंकि मैं बैच नहीं ले सकता था उस टाइम और मेरे पास तुमसे बहुत ही कम टाइम था, जिसके कारण मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन मैथ्स मैंने उठा नहीं पाया था बिल्कुल। बट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम एक काम करना कि पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसको कंप्लीट कर लेना और मैथ्स को जितना हो सके उसको उतना खींच लेना, क्योंकि जब तुम्हारी 12th स्टार्ट होती है तो 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बहुत काम आती है, मैथ्स रिलेटिवली कम काम आती। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा या तो तुम कोई बैच ले लो या फिर टेलीग्राम पर किसी भी कोचिंग के ऑनलाइन नोट्स, डीपीपीज और शीट्स वगैरह सब मिल जाते हैं, तो तुम वहां से भी कर सकते हो। करना कहाँ से है ये तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी कोचिंग नहीं है जो तुम्हें 11th का फिर से स्टार्टिंग से पढ़ाए, इसलिए तुम्हें करना होगा तो या तो ऑनलाइन बैच से करना होगा या जो ओल्ड लेक्चर्स पड़े हुए हैं उनसे करना होगा। एंड एक बात मन में ये और आती है कि मैं वन शॉट से कर लेता हूँ उसके बाद क्वेश्चन कर लूंगा, तुम ऐसे कर सकते हो, बट अभी तुम्हारे पास इतना इनफ टाइम है ना कि तुम अगर फुल लेक्चर से भी करोगे तो भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। वन शॉट एंड फुल लेक्चर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो नॉर्मली समझ नहीं आता है हमें। वन शॉट में तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट तो बता देंगे, बट उनके साथ साथ क्वेश्चन कराना और वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे मन में रहे ये थोड़ा सा पक्का नहीं होता है। लेकिन जब तुम फुल लेक्चर्स देखते हो तो तुम्हारे जितने भी तुम्हें चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो तुम्हारे मन में बैठते जाते हैं, जिसके कारण तुम्हें उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस 11th एंड 12th की जर्नी में एक गलती बिल्कुल मत करना कि तुम यहाँ से वहाँ भटक रहे हो। एक जगह फिक्स कर लो कि मैं यहीं से पढ़ूंगा एंड वहीं से पूरा कंप्लीट करना है। और देखो तुम मुझसे इंस्पायर हो रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, बट देखो मेरे पास उस टाइम पे उतने रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए मैंने फ्री रिसोर्सेज को यूज किया था। अगर तुम बैच खरीद सकते हो तो तुम बैच खरीदो एंड उसको फॉलो करो। और देखो एक बात और आती है कि कितना मटेरियल सफिशिएंट होता है, तो देखो कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता है, बट हाँ तुम एक प्रायोरिटी बना सकते हो कि मुझे पहले लेक्चर नोट्स करना है, उसके बाद डीपीपी करना है, शीट्स करना है, पीवाईक्यू करना है, एंड अगर उसके बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोई बुक लगा लूंगा। एंड तुम बुक की जगह पहले मॉड्यूल भी कर सकते हो, उसके बाद बुक कर सकते हो। और देखो तुम्हें सिलेक्शन की एक बहुत ही अच्छी की बताऊं तो वो है खुद पर बिलीव रखना। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम शायद नहीं कर सकते हो। मुझे 12th में खुद पर बिलीव नहीं था, मैं क्वेश्चन देखता था तो मैं डर जाता था कि यार ये तो मुझसे होना ही नहीं है। लेकिन मेरा जो ड्रॉप ईयर था उसमें मैंने ठान लिया था कि इस ईयर में सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा। 2024 वाले पेपर में मुझे खुद पर बिलीव होता तो शायद मेरा सिलेक्शन 2024 में ही हो गया होता, बट मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाकर घबरा गया था, जिसके कारण मेरा पूरा पेपर बिगड़ गया था। तो आज से ही ठान लो कि मैं रोज 15 घंटे पढ़ूंगा, डेली टारगेट्स को पूरा करूंगा और अपने ड्रीम कॉलेज जाऊंगा। एंड जल्दी जल्दी अपना ड्रीम कॉलेज कमेंट में लिख दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारा ड्रीम कॉलेज कौन सा है। बाकी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में लिखो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।